इतिहास में ना कुछ पहेलियां ऐसी हैं जो वक्त के साथ सुलझने के बजाय और भी उलझ दी जाती हैं। जरा सोच कर देखिए। एक ऐसी रहस्यमयी किताब जिसे आज तक कोई भी पढ़ नहीं सका। एक ऐसी मशीन जो अपने समय से हजारों साल आगे की थी। और तो और कुछ ऐसे विशाल स्ट्रक्चर्स जिन्हें बनाना आज भी नामुमकिन सा लगता है। तो सवाल यही उठता है कि क्या ये सब सिर्फ इतिहास की कुछ भूली बिसरी कहानियां हैं, या फिर इनके पीछे कोई ऐसा सच छुपा है जिसके लिए हम शायद आज भी तैयार नहीं हैं। चलिए साथ मिलकर दुनिया के कुछ सबसे बड़े अनसुलझे रहस्यों की इस दुनिया में उतरते हैं। शुरुआत करते हैं खोए हुए ज्ञान से। मतलब ऐसी भाषाएं और कोड्स जो हमारी समझ से एकदम बाहर हैं, जिन्हें आज तक कोई क्रैक नहीं कर पाया। फिर बात आती है उन स्मारकों की जो आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी को भी चैलेंज करते हैं। मतलब ऐसे बड़े बड़े कंस्ट्रक्शंस जिन्हें देखकर दिमाग में बस एक ही सवाल आता है कि आखिर ये बने तो बने कैसे। और आखिर में वो हैरान करने वाली घटनाएं जहां बड़े बड़े जहाज और प्लेन बस यूं ही हवा में गायब हो गए और पीछे छोड़ गए सिर्फ ढेरों अनसुलझे सवाल। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं खोए हुए ज्ञान और टेक्नोलॉजी की। ऐसी चीजें जो इस तरफ इशारा करती हैं कि हमारे पूर्वजों के पास कोई ऐसी एडवांस्ड नॉलेज थी जिसका हमें आज कोई अंदाजा तक नहीं है। अब देखिए, स्क्रीन पर दो बहुत ही हैरान करने वाली मिसालें हैं। एक तरफ है वॉयनिश मैन्यूस्क्रिप्ट। ये एक ऐसी किताब है जिसकी भाषा को दुनिया के बड़े बड़े कोड ब्रेकर्स भी नहीं पढ़ पाए। और दूसरी तरफ है एंटीकाइथेरा मैकेनिज्म, एक ऐसी मशीन जिसकी टेक्नोलॉजी अपने समय से हजारों साल आगे की लगती है। अच्छा, अब ये जो वॉयनिच मैन्युस्क्रिप्ट है ना, इससे जुड़ी थियरीज भी बड़ी दिलचस्प हैं। क्या ये किसी एलियन का मैसेज हो सकता है, या फिर किसी गुमनाम सभ्यता का आखिरी रिकॉर्ड? कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये औरतों की सेहत से जुड़ी कोई पुरानी मेडिकल गाइड हो सकती है। और हाँ, एक थियरी ये भी है कि ये सब बस पैसा कमाने के लिए किया गया एक बहुत बड़ा धोखा था। अब बात एंटीकाइथेरा मैकेनिज्म की। इसे दुनिया का पहला एनालॉग कंप्यूटर भी कहते हैं। इसको एक तरह की मैकेनिकल घड़ी समझिए जो तारों और ग्रहों की चाल का हिसाब रखती थी। जरा सोचिए, एक इतनी कॉम्प्लेक्स मशीन जो आज के कंप्यूटर जैसा काम करती थी, वो भी 2000 साल पहले। इसकी कहानी भी बड़ी फिल्मी है। ये 1901 में एक डूबे हुए जहाज के मलबे से मिली थी। जब इसकी जांच हुई तो पता चला कि ये सूरज, चांद और ग्रहों की पोजीशन बता सकती थी। ग्रहण कब लगेगा ये भी बता सकती थी। और यहां तक कि ओलंपिक गेम्स की तारीखें भी ट्रैक कर सकती थी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो आज भी वही है, ये टेक्नोलॉजी आई कहां से और फिर अचानक गायब कैसे हो गई? चलिए अब चलते हैं उन पुराने स्मारकों की तरफ जिनका बनना ही अपने आप में एक पहेली है। ये बनाए तो किसने बनाए और किसके लिए बनाए? अच्छा, अब बात करते हैं पेरू की रहस्यमयी नाज़का लाइंस की। जरा सोचिए, एक सूखे रेगिस्तान की जमीन पर 300 से भी ज्यादा विशाल आकृतियां बनी हैं। मतलब एक बंदर, एक मकड़ी, एक हमिंगबर्ड और भी बहुत कुछ। और ये बनाई किसने? करीब 2000 साल पहले नाज़का सभ्यता ने। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि ये डिजाइन इतने बड़े हैं कि जमीन पर खड़े होकर तो दिखते ही नहीं। इन्हें पूरा देखने के लिए आपको आसमान में जाना होगा। और यहीं पर सबसे बड़ा रहस्य खड़ा हो जाता है। अगर बनाने वाले खुद इन्हें ठीक से जमीन से देख नहीं सकते थे, तो फिर उन्होंने ये किसके लिए बनाया था? अब इसको समझाने के लिए कई थ्योरीज हैं। कुछ कहते हैं कि ये एक तरह का एस्ट्रोनॉमिकल कैलेंडर था। कुछ का मानना है कि ये धार्मिक पूजा पाठ के लिए बनाए गए रास्ते थे। और हाँ, एक बहुत ही पॉपुलर थ्योरी ये भी है कि शायद ये एलियंस के लिए बनाए गए लैंडिंग स्ट्रिप्स थे। अब बात करते हैं गीज़ा के महान पिरामिड की। हमें लगता था कि हम इसके बारे में सब कुछ जान चुके हैं, पर नहीं। 2017 में साइंटिस्ट को इसके अंदर एक बहुत बड़ी छिपी हुई जगह मिली। और ये कितनी बड़ी है अंदाजा लगाइए, लगभग एक पूरे हवाई जहाज जितने। पिरामिड की ही तरह एक और जगह है जो विशाल पत्थरों के रहस्य से भरी है। ये है ईस्टर आइलैंड, दुनिया के सबसे अलग थलग द्वीपों में से एक। यहां ये पत्थर के विशाल सिर खड़े हैं जिन्हें मोआई कहते हैं। क्या कोई सोच सकता है कि इनका वजन कितना होगा? कुछ मूर्तियों का वजन 80 टन तक है। तो सवाल फिर वही है, उस जमाने में सिर्फ पत्थर के औजारों से इन भारी भरकम मूर्तियों को पूरे आइलैंड पर एक जगह से दूसरी जगह कैसे ले जाया गया होगा? वहां की लोकल कहानियों में तो कहा जाता है कि ये मूर्तियां खुद चलकर अपनी जगह पर पहुंची थीं। लेकिन असली राज तो जमीन के नीचे छिपा था। पता है क्या? इन मूर्तियों के सिर्फ सिर नहीं हैं, इनके पूरे शरीर हैं जो जमीन के अंदर दबे हुए हैं।
सदियों तक लोग यही समझते रहे कि ये सिर्फ विशाल सिर हैं, लेकिन सच्चाई तो कुछ और ही निकली। अच्छा, अब अपने आखिरी सेक्शन में हम कुछ ऐसी घटनाओं पर नजर डालेंगे जहां साइंस और लॉजिक दोनों ही जवाब देने में फेल हो जाते हैं। ये बर्मुदा ट्रायंगल की सबसे मशहूर कहानी है। 1945 की बात है। 5 अमेरिकी नेवी बॉम्बर प्लेन्स, जिन्हें फ्लाइट 19 कहा गया, एक ट्रेनिंग मिशन पर निकले। कुछ घंटों बाद पायलटों ने रिपोर्ट किया कि उनके कंपास खराब हो गए हैं। फिर अचानक रेडियो कॉन्टैक्ट टूट गया और पांचों प्लेन बिना कोई सुराग छोड़े गायब हो गए। और बात यहीं खत्म नहीं हुई, उन्हें ढूंढने के लिए जो रेस्क्यू प्लेन भेजा गया था वो भी गायब हो गया। और आखिर में एक ऐसा रहस्य जहां विश्वास और विज्ञान टकराते हैं, श्राउड ऑफ ट्यूरिन। एक तरफ लोगों का अटूट विश्वास है कि इस कपड़े पर बनी छवि ईसा मसीह की है और इस पर सूली पर चढ़ाए जाने के निशान भी हैं। वहीं दूसरी तरफ 1988 की कार्बन डेटिंग बताती है कि ये कपड़ा मध्य युग का है, यानी उतना पुराना नहीं है। हालांकि आज तक इस डेटिंग के सही होने पर भी सवाल उठते रहे हैं। ये सारी पहेलियां, ये सारे रहस्य एक ही बात की तरफ इशारा करते हैं, हमारा इतिहास उतना सीधा साधा नहीं है जितना हमें किताबों में पढ़ाया जाता है। तो आखिर में सवाल यही बचता है, क्या ये सब बस इतिहास के वो चैप्टर हैं जो लिखे नहीं जा सके, या फिर ये एक ऐसी हकीकत की तरफ इशारा करते हैं जिसे समझने के लिए इंसान शायद